हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश स्वागत करता हूं आप सभी का आरडीबी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं। पार्ट 2 ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसके अंतर्गत मैं एनटीपीसी के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। ये सिर्फ स्पेशली एनटीपीसी के लिए नहीं और भी एग्जाम्स के लिए बाकी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं मेन फोकस कर रहा हूँ एनटीपीसी पर क्योंकि हमारा एनटीपीसी का पेपर जो है नज़दीक आ रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादातर फोकस एनटीपीसी पर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने आपके सिलेबस में हैं सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं मेरी सेकंड सीरीज का जो क्वेश्चन लास्ट वाला मैंने दिया था होमवर्क में आपको, पहले मैं वो कराऊंगा, उसके बाद अपनी पार्ट 2 का सीरीज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा जो था 21 लास्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था आप सभी को, वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। मतलब दो बंदे हैं ए और बी, किसी काम को कर रहे हैं, एक तो 40 दिन में फिनिश कर देता है, दूसरा 30 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिल जाए तो काम कितनी आसानी से कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए मेरे पास ए जो है एक 40 दिन में किसी काम को समाप्त करता है और बी जो है वो 30 दिन में समाप्त करता है। तो हमें जब पता चलेगा कितना टोटल काम 120 मानते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और इसकी 4, दोनों मिलके काम खत्म करेंगे। टोटल काम मेरे पास कितना है 120 और दोनों मिलके काम खत्म करेंगे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा 4 3 7, तो कितना हो जाएगा 120/7 और इसको करोगे कितना आएगा 7 1 के 7 7 7 49 और 119 और 1/7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 17 सही 1/7। तो मेरा ऑप्शन कौन सा था, ए वाला ऑप्शन सही था। जिन लोगों का वही ए वाला ऑप्शन था सही था वो बिल्कुल सही लगाए थे क्वेश्चन को। अब मैं बात करूंगा, स्टार्ट करूंगा नई सीरीज जो मेरी आज के प्रैक्टिस सेशन में है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन रेशियो से पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेशियो दिया है यल रेशियो एम 3:5। क्या दिया है, यल रेशियो एम 3:5 दे दिया गया है। ओके, इसको यहां से लिखते हैं 3:5 दे दिया गया है। और बात कर रहा है कि यम रेशियो एन कितना दे दिया गया है, यम रेशियो एन दे दिया गया है 2:3। तो बात कर रहा है यन रेशियो एल की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूं यल अपान यम तो ये हो जाएगा 3/5 और इसी तरह इसको लिखूंगा यम अपान यन तो क्या आ जाएगा 2:3। इसको तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यल बटा यम गुड़े यम बटा यन बराबर क्या 3/5 गुड़े 2/3। तो क्या आ जाएगा एम से एम कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा यल अपान यन आ जाएगा। इसका रेशियो कितना बनेगा, इसको काट दोगे तो 2:5। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में पूछा है कि यन, इसका उल्टा पूछ लिया क्या, ये पूछा है तो इसका भी मान उल्टा हो जाएगा। तो 5/2 क्या हो जाएगा इसका यन रेशियो एल हो जाएगा 5/2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। करना क्या होता है कि जब भी ऐसे पूछे क्वेश्चन तो हमें इसे बटा में, हमें बताया रेशियो का क्या होता है बटे में हो जाता है। तो यम अपान यन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 2:3 और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और हमने कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास क्या है यल अपान यन आ गया जो कि 2/5 है। लेकिन पूछा क्या था क्वेश्चन में यन अपान यल, तो कितना हो जाएगा 5/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन, है x + 2y इंटू x - 2y का मल्टीपल मतलब गुणा दे दिया है। तो भाई इसको कह रहा है कि क्या मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या x + 2y दिया है, x + 2y इंटू
2x माइनस वाई। ये क्वेश्चन दे दिया था, बोलता था इसका रिजल्ट क्या, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। देखो इसको इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, 2x² माइनस एक्स वाई, फिर प्लस करोगे कितना 4xy, ओके 4xy, उसके बाद माइनस 2xy। देखो x y यहाँ पर है तो कितना करोगे 2x² प्लस 4x, यहाँ पे कितना था 2x² माइनस 2xy 4xy एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y² हो जाएगा। ओके 2y² हो गया तो अपने पास देखो यहाँ पर माइनस 2y², ये अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा 3xy। मेरे पास ये ऑप्शन सही है तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। 2x² माइनस 2y प्लस 4xy, ये तो नहीं होगा, लग जाएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें देखो ऐसे दे दिए, रीअरेंज करके दे दिए तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3xy माइनस 2y²। ठीक है, तो मेरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम तथा 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए हैं। प्रत्येक में से क्रमशः 1/2, 1/3 तथा 1/4 फल बिक गए, तो कुल कितने फल बाकी रह गए। मतलब इन्होंने बोला था 10 दर्जन सेब थे, तो 10 दर्जन सेब की बात हो रही है। तो सेब कितने थे टोटल, सेब कितने थे 10 दर्जन। ओके, तो भाई 10 दर्जन का मतलब होता है, सबको पता होगा कि एक दर्जन में 12 सेब 12 होते हैं, एक दर्जन मीन्स होता है 12। ठीक है, कुछ भी हो, अगर दर्जन की बात हो रही 12। और आम कितने थे, आम का दे दिया है 20 दर्जन आम दे दिया है। ओके, और सॉरी 10, ये 15 दे दिया है, और 20 दर्जन क्या दिया है, संतरा कितना दे दिया है 20 दर्जन दे दिया है। ओके, अब इसमें कंडीशन लगा दिया है कि बोल रहा है कि 1/2 और 1/3 और 1/4 फल बिक गए। मतलब अगर 1/2 बिक जाएगा तो कितना 5 बिक जाएगा, तो बचेगा कितना 5 बिका। ये कितना बिक रहा है 1/3 बिक रहा है, तो कितना ये भी 5 बिक जा रहा है, और ये भी 1/4 बिक रहा है, तो ये भी 5 बिक जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है इतना बिक गया तो मेरे पास 5 मतलब 5 दर्जन बिक जा रहे हैं, 5 दर्जन बिक जा रहे हैं। तो बचे कितने सेब हैं मेरे पास, देखो यहाँ पर कितना 5 दर्जन ये बचेगा, बचा कितना है सेब कितने बचे थे 5 दर्जन। ओके, आम भी वही बचा होगा, और संतरा देखो आम 5 बिके तो 5 दर्जन बचे, ये कितना बचा, ये 10 दर्जन बच गया। ओके, और ये कितना बच गया, ये 15 दर्जन। ठीक है, पूछा क्या था, बाकी संख्या पूछा था कितने बाकी रह गए। तो भाई मेरे पास कितने बाकी कितने रह गए 5, 10, 15, मतलब टोटल कितना 15, 15, 30 दर्जन टोटल बाकी रह गए। और इन्हें संख्या बतानी है, दर्जन में दिया है तो इसे 12 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 360 बाकी रह गए। ठीक, तो 360 बाकी रह गए, तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, कह रहा था कि क्वेश्चन में वही कहा, मेरे पास 10 दर्जन थे जिसमें से 1/2 भाग बिक गए, इसका 1/3 भाग बिका था, और इसका 1/4 भाग बिका था। तो इसमें कह रहा था कि जो बिक गए उनकी बात नहीं कर रहा था, जो मेरे पास शेष बच रहे थे उनकी बात कर रहा था। तो 1/2 बिके, मतलब 5 दर्जन इसका बिक गया, और इसका 5 इसका बिक गया, और 5 इसका बच गया। तो बचा कितना, ये 5 दर्जन बचा, और ये 10 दर्जन, और ये 15 दर्जन। तो मेरे पास टोटल कितना हो गया, कुल कितना हो गया, देखो यहाँ पर कुल 30 दर्जन था, और वो उसको संख्या में दिखाना था, तो मतलब एक दर्जन बराबर 12 होता है, तो कितना हो गया 12 36, तो कितना 360 बाकी रह गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दे दिया है, सर्व समीकरण पर बेस्ड है, कह रहा है s+2 का होल क्यूब, s+2 का होल क्यूब। डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया है, इसका क्या होगा यही बताना है, ठीक है। तो इसका ओपन करते हैं। a+b का होल क्यूब क्या होता है, यस का क्यूब, ये s है 5 नहीं है, ये s है, ओके। यस का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 यस इंटू 2 3ab और यस प्लस 2। मेरे पास क्या है, यस का क्यूब ये हो जाएगा प्लस कितना 8 प्लस 3 दूनी 6s और ये यस प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 8 प्लस इस 6s है, तो 6s को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 यस का स्क्वायर प्लस 12s। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा, चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा, पहला वाला सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा ऑप्शन सही होगा, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीधा पूछ लिया था कि a+b का होल क्यूब ही पूछ लिया था, सिर्फ आपको थोड़ा सॉल्व करके देखना था कहीं गलती ना हो जाए। सिमिलर ऑप्शन दे दिया था। अगला क्वेश्चन दे दिया है, यदि 4x + 5y = 14 एंड x - 5y = 16 देन x एंड y के मान होंगे, तब x और y का मान ज्ञात करना था। सिंपल सा है, इसको 4x + 5y = 14 14 दे दिया है, और कह रहा है कि x - 5y बराबर 16। तो x एंड y का मान ऐसे देखो, यहाँ पर 5y में जोड़ लेता हूँ, तो जोड़ूंगा जैसे इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 30। तो x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, x का मान 6 आ गया। अब इसी में रख लेता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो कितना रखूंगा कि इसी क्वेश्चन में रखने के लिए मैं क्या इसमें रख लेता हूँ 4x + 5y = 14। इसमें रखता हूँ तो 4 × 6 धन 5y बराबर 14। तो 6 × 24 प्लस 5y बराबर 14, और 5y बराबर क्या हो जाएगा 14 - 24। तो 5y बराबर हो जाएगा -10, y बराबर -2। तो मेरे पास x एंड y के मान कितने आ गए, y का मान -2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, x बराबर 6 तथा y बराबर -2। तो D इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन मेरा D सही हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड था, आप वैल्यू पुटिंग कर सकते थे, ऑप्शन से लगा सकते थे, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 सही 1/2 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 रुपए है, तो प्रत्येक सेब को 15 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 2 सही 1/2 दर्जन का मतलब क्या होता है, देखो 2 सही 1/2 दर्जन मतलब कितने सेब, 2 दूना 4 1 5/2 × 12 ये तो होता है। तो मेरे पास कितने हैं टोटल 30 सेब है, ठीक है। टोटल कितने हैं 30 सेब हैं, उनका क्रय मूल्य कितना है, 30 सेबों का क्रय मूल्य दे दिया है 30 सेब का सीपी दे दिया है, कितना दे दिया है 300 रुपए। तो एक सेब का कितना आ जाएगा, एक सेब का आ जाएगा 300/30, इसको कैंसिल आउट करेंगे 10 रुपए का एक सेब पड़ रहा था। अब इसका कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेब को 15 रुपए में बेचा जाए, 15 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब जहां पर मेरा एक सेब 10 रुपए में बिक रहा था, वो उसी को 15 रुपए में बेचेंगे तो कितने रुपए का लाभ कमाएंगे, 15 रुपए में बेचा जाएगा कितना 5 रुपए का लाभ कमाएंगे, और 5 रुपए का लाभ किस पे कमाएंगे 10 पे कमाएंगे, तो कितना हो जाएगा गुणे 100 काट देंगे तो कितना आएगा 50% उसको लाभ मिलने लगेगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें करना क्या था, सीधा मुझे 2 से 1/2 मतलब 2 से 1/2 दर्जन दिया था, तो मेरे पास टोटल कितने सेब आ गए, ये सेब संख्या हो गई सेबों की 12 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कराया क्योंकि 1 दर्जन बराबर 12 होता है, तो 5/12 गुणे जितना 30 सेब हो गए, और 30 सेब का सीपी कितना दिया था 300 रुपया दिया था, ओके ये रुपया था। तो एक सेब का कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा,
लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर मैं उस सेब को 15 रुपए में बेचने लगूं तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपए का। जहां पर पहले 10 रुपए का बेच रहा था वहां पर अब 15 रुपए का बेचने लगा, तो क्या हो जाएगा, उसके प्रॉफिट मिल जाएगी 5 रुपए की, और मिलेगी किस पे, 10 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए पर तो कितना हो जाएगा उसके प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या होती है, व्हाट इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की कंडीशंस क्या होती है, ये बता रहा है कि एक अभाज्य संख्या होती है। पहला ऑप्शन दे दिया, या एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जो कि गलत है। कह रहा इसका कोई भाजक नहीं है, ठीक है। अब क्या तीसरा ऑप्शन है, केवल खुद से तथा एक से विभाजित होती है, दो से अधिक भाजक होते हैं। भाई दो से अधिक तो भाजक होते नहीं है, क्योंकि वो तो भाज्य संख्या में होते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या पूछा तो क्या होगा, जो हमारी प्राइम नंबर होती है, प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर जो होता है मेरा, उसकी क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 फैक्टर। तो कौन से होंगे, खुद होगा एक और एक होगा। मतलब जो हमारे प्राइम नंबर होती है उसकी कंडीशन क्या होती है, उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो स्वयं होगा और एक क्या होगा, एक होगा। मतलब 2 फैक्टर होने हैं। तो मेरा ऑप्शन किधर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। केवल खुद से तथा एक से विभाजित होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, साधारण ब्याज से है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो दोनों ब्याजों का अंतर कितना होगा। देखो 2 वर्षों में उसे कह रहे हैं कि 2 वर्षों में 10% की रेट से उसे 2000 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा था। साधारण ब्याज 2000 रुपए मिल रहा था, कितने, 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितना मिल रहा था उसे, 2 वर्ष में 2000, ये क्या था, ब्याज था, ठीक है। 1 वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा। ओके, अब यही चीज कह रहा है कि अगर यही जो मेरा मूलधन कुछ भी था, ठीक है, उस पे अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज लगाते तो दोनों प्रकार के ब्याज में कितना अंतर आता। तो भाई इसे तो 2000 मिल रहा था साधारण ब्याज पर, लेकिन 1 वर्ष में मेरा क्या होता है, जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 1 वर्षों के लिए सेम होगा। पहले साल के लिए वो बराबर होता है, दूसरे साल के लिए बदल जाता है। तो 10% मुझे रेट दे दिया था, क्वेश्चन दिया है 10% के रेट से, तो पहले साल तो क्या होगा, 1000 हो जाएगा। ये सीआई की बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। और दूसरे साल क्या हो जाएगा, 1000 तो होगा ही होगा, प्लस इसमें 10% और हो जाएगा। 1000 का 10% यहाँ अगर निकालना चाहें, 1000 का 10% तो कितना होता है, 100 होता है ना। 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 1000 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो पूछा था एसआई, सीआई तथा एसआई का अंतर, तो सीआई तथा एसआई का अंतर पूछा था, तो कितना हो जाएगा, 2100 माइनस 2000, कितना आएगा, 100 रुपए ज्यादा मिलने लगेंगे उसे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 100 रुपए ज्यादा मिलने लगेंगे जब वो चक्रवृद्धि ब्याज पे उसी मूलधन का 2 वर्ष के लिए ब्याज लेगा। अगर साधारण ब्याज ले रहा था तो कितना था, 2000 रुपए था। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था ऐसे। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, जब आप प्रैक्टिस सेट चाहे लगाना चाहे आप एग्जाम देने जाएंगे वहां। अगला क्वेश्चन एमडीएस से आ गया है, कह रहा है 9 औरत एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 6 औरत और बढ़ा दी हैं तो वह कार्य कितने दिन पहले पूर्ण हो जाएगा। कितने दिन पहले की बात हो रही, तो 9 औरत कितना, एक कार्य को 50 दिन में करती हैं, तो भाई 9 औरत हैं, ठीक है। करती कितने दिन में, 50 दिन में करती हैं। तो ये मेरा तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क।
टोटल काम कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 9 × 45, 450 काम आ गया। अब कह रहा है कि भाई उसने 6 औरत और बढ़ा दी, मतलब पहले 9 थी, अब कितना कर दिया, 9 थी और कितना कर दिया, 6 और ला दिया, तो 15 औरत हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 450/15, इसको कैंसिल आउट करोगे कितना, 30। पहले वो काम कितने दिन में हो रहा था, 50 दिन में हो रहा था, अब वो कितने दिन में पहले होने लगेगा, 30 दिन में अब वो काम पूरा हो जाएगा। मतलब पहले कितना, पहले वो 50 दिन में हो रहा था काम, अब 30 दिन में ही हो जाएगा। तो कितने दिन पहले पूछा है, ये नहीं पूछा है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, कितने दिन पहले हो जाएगा, 20 दिन पहले ही वो काम खत्म हो जाएगा। मेरे पास पहले 50 दिन में हो रहा था, अब 30 दिन होने लगेगा, तो मतलब 20 दिन पहले हो जाएगा। तो इसने पूछा था कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई √13/2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब मुझे विकर्ण दे दिया है और क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग की बात की है, मेरे पास स्क्वायर की बात की है, तो कुछ स्क्वायर इस तरह से बनता है मेरा। और विकर्ण कितना दे दिया है, विकर्ण दे दिया है √13/2 और इसका एरिया पूछा है। ठीक है, तो मेरे पास बता सबको भाई ए सबका होता है, ये वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2a² बराबर 2a², एक यहाँ से लिखते हैं, देखो ए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर खंड का स्क्वायर, 13 × 169 × 2, यहाँ से काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और पूछा है अच्छा क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, मतलब a², तो कितना हो जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया 169 वर्ग यूनिट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष तथा 12 वर्ष का पूछा है टाइम। भाई 6 वर्ष में टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 6 वर्ष में कितना हो जाएगा, 12% के हिसाब से 6 वर्ष में इतना ब्याज होगा, और इसी का 12% के हिसाब से 12 वर्ष में इतना ब्याज होगा। इन्हीं का दोनों का रेशियो पूछा था, तो 12 से 12 कैंसिल, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1:2। ठीक है, 1:2 वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। उसने 12% के हिसाब से 6 वर्ष का पूछा था, और 12% के हिसाब से 12 वर्ष का, दोनों का रेशियो पूछा था। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1:2। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर मेरा क्वेश्चन सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर मैं लाइक कर दीजिएगा मेरा वीडियो। मैं आपको डेली एक शानदार क्वेश्चन सेशन कराऊंगा जो आपके एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौध के रोपण से रोपा जाना है। पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। तो वर्गाकार मैदान है, मेरे पास वर्गाकार मैदान है कुछ इस तरह से। ओके, अब कह रहे हैं किनारे को 100 पौधों से, इधर देखो, इधर भी 100 होगा, इधर भी 100 होगा, इधर भी 100 होगा, इधर भी 100 होगा। तो मेरे पास अगर 100 करेंगे तो ये वाला देखो 4 एक्स्ट्रा पौधे मेरे पास जो 4 प्लांट होंगे, अगर यहाँ से मैं 100 तक लूँ तो मेरे पास एक और लास्ट वाला देखो 1 और 100वां इसका काम करेंगे। फिर यहाँ पर जो 1 होगा, यहाँ पर 100वां, मतलब यहाँ पर जो ये 100 वाला काम कर देगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 100 इधर हो जाएगा, और ये 100 वाला काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, और 1 वाला काम करेगा यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो 100, 99, 99 और 99, तो कितने हो जाएंगे, 396 पौधे लग जाएंगे। ठीक है, कितने, 396 लग जाएंगे पौधे। ओके,
क्यों ऐसा हो रहा? वैसे तो लगनी चाहिए 400, अब पूछोगे क्योंकि भाई ये जो 100 वाला पौधा है इसके लिए भी एक का काम कर रहा है और ये 100 वाला इसके लिए एक काम कर रहा है। इसी तरह से मेरा 4 पौधे कॉमन हो जाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल थी और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल विक्रय मूल्य कितना है? अब एक दुकानदार था, दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे, तो उसने कुल कितने रुपए के खरीदे होंगे? एक डिब्बे की कीमत कितना दे दिया है? 100 रुपए दे दिया, तो 10 डिब्बे की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। ओके, देखो 10 डिब्बे में कितनी पेंसिल हो जाएंगी? 100 पेंसिल हो जाएंगी, मतलब 100 पेंसिल का दाम कितना दे दिया है? 1000 रुपए दे दिया है। ओके, और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब एक पेंसिल की अगर मैं कीमत बात करूं, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 10 रुपए हो जाएगी एक पेंसिल की कीमत। ये क्या थी? एक डब्बा था उसमें, ठीक है। तो कुल पेंसिल कितनी थी? कुल पेंसिल थी एक पेंसिल की कीमत, यहाँ पे क्या? एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। अब बात कर रहा है प्रत्येक पेंसिल में वो कितना ले रहा है? कह रहा है प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मेरे पास टोटल थी कितनी थी? 100 पेंसिलें थी, ठीक है। तो एक पेंसिल पे 12 लेगा, तो 100 पेंसिल पे कितना ले लेगा? एक पेंसिल पे 12 ले रहा है, तो भाई 12% ले रहा है, मतलब एक पेंसिल का दाम 10 रुपए था। 10 रुपए का 1% कितना होता है? 10% कितना होता है? यहाँ पर देखो, 10 रुपए पे कितना ले रहा है? 112% का फायदा ले रहा है। पेंसिल, और मेरे पास टोटल पेंसिल है कितनी? 100 पेंसिल्स हैं, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, काट दोगे कितना आ जाएगा? 1120। मेरे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1120। तो उसे उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1120 रुपए में बेचेगा। अब यहाँ एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे से खरीदे, तो भाई एक डिब्बे या एक डिब्बे का दाम हो गया, एक डिब्बा का दाम हो गया कितना? 100 रुपए। तो कितने? 10 डब्बा, 10 डब्बे की बात हो गया कितना? 1000 रुपए हो जाएगा। और कह रहा है कि एक डब्बे में 10 पेंसिल है, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 10 डिब्बे में टोटल 100 पेंसिल हो जाएंगे, और 100 पेंसिल का कीमत भी वही 1000 हो जाएगी। तो एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? इसको काटोगे, 100 एक कम 100, 100 दामा। तो भाई एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई? 10 रुपए आ गई। तो बोल रहा है कि एक पेंसिल पे वो 12% का लाभ लेता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 112/100। लेकिन उसके पास पेंसिल कितनी है? टोटल 100 पेंसिल हैं, तो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 1120 पेंसिल, मतलब 1120 पेंसिल का क्या दाम हो गया? उसका विक्रय मूल्य हो गया। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन लगाइए। एडवांस मैथ से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। कह रहा है cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो शेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा का मान दे दिया है 4/5। कॉस थीटा बराबर, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, 4/5। मुझे पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। ये कुछ दे दिया है, आधार कर्ण मेरा दे दिया 5, आधार दे दिया 4, तो लंब कितना हो जाएगा? 3। 888 लग गया। मतलब अगर मेरे पास इसका 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो घट के कितना आता? 9 आता है। 9 का क्या होता है? 3 हो जाता है। तो मेरे पास कितना, क्या क्या पूछा है? बोला है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान बताना था। सेक थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना मेरे पास? 5 और आधार कितना है? 4। सेम भी इसका सेक का क्या होता है? 5/3। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना? 5 के 15,
देन 520 और कितना 12, कितना हो जाएगा 35/12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। कॉस थीटा बराबर दिया था 4/5 आधार बटा कर्ण। आधार मेरा देखो 4 हो गया और कर्ण कितना 5 हो गया। इस तरह से मैंने लंबाई निकाल ली पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से। ये 888 भी होता है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मेरे पास सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछा था, क्या होगा यहाँ पर। तो सेक थीटा का मैंने मान रखा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कितना हो गया 5/3। इस तरह मैंने इसे सॉल्यूशन सेट किया और इसके बाद मेरे कितना आ गया 35/12 इज द राइट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यह 2.5 किलो सब्जी का मूल्य 120 रुपए है तो आधा किलो सब्जी का मूल्य कितना होगा। 2.5 किलो का 2.5 किलो का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 क्या है, 1 केजी की सब्जी मतलब किलो सब्जी का मूल्य कितना दे दिया है, 120 रुपए दे दिया है, 120 रुपए। तो मेरे पास 2 दूना 4 5/2 केजी क्या है, ये मूल्य है। ओके, रुपया। तो 5/2 केजी कितना 120 ऐसे करेंगे। और 1 किलो का अगर मुझे पूछना है तो 1 किलो का कितना हो जाएगा, 1 केजी का कितना हो जाएगा 120/5 × 2। तो कितना गया 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना 48 रुपए हो गया 1 केजी का दाम। तो पूछा कितना, आधा किलो सब्जी मतलब आधा 1/2 केजी का दाम पूछा है। तो 1/2 इसका भी कर दो, 48 × 1/2 तो कितना कटोगे 24 रुपया। मतलब कि आधे किलो सब्जी का दाम मेरा कितना आ गया 24 रुपया। एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इज सी द राइट आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सिर्फ सी का क्वेश्चन था ये। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे पुष्पा ने 2 दर्जन पेन 480 रुपए में खरीदे। 2 दर्जन 480 मतलब कितने 24 पेन 480 रुपया। ओके, अब बात कर रहा है कि 4 पेन के पैकेट के हिसाब से ₹100 प्रति पैकेट बेचा। तो 4 पैकेट के हिसाब से मतलब कितने 24 पेन थे तो कितने हो जाएंगे 6 पैकेट हो जाएगा। 6 पैकेट हो जाएगा मेरे पास। और कितने का बेचा है 100 रुपए के रेट से, तो कितना हो गया 600 रुपए हो गया। तो लाभ कितना हुआ उसे, लाभ बराबर क्या हो जाएगा SP माइनस CP। तो कितना 600 माइनस 480 तो कितने बार 120 रुपए फायदा आया। फायदा किस पे निकाला जाता है, फायदा निकाला जाता है हमारे CP पर। कितना हो गया 480 × 100। तो 12 के 12 12 चौक 48। तो इसको काट दोगे कितना आएगा 25%। तो प्रॉफिट लॉस कितना आ गया 25% इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरा, डी इज द राइट आंसर। उसे 25% का फायदा होगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारा ये जो क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ कैसा लग रहा है आपको। कि राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपए तथा कृष्णा को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपए एक समान साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उन्हें उसे दोनों के कुल रुपए 5,220 रुपए ब्याज मिलता है। तो ब्याज की दर क्या होगी। एक समान ब्याज के रेट पे दिया है तो मेरे पास हमको सबको पता है कि भाई ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है P × R × T। भाई 2 लोगों को दिया था कृष्णा और सेम रेट दिया था क्या आगे P × R मतलब रेट गुणे टाइम बटा 100 और प्लस ये किसका अगर मानूं मैं किसका ये शिव का है और प्लस P × R गुणे T बटा 100 ये किसका है कृष्णा का। तो उसे कुल ब्याज कितना मिल जाएगा 5,220 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर रेट समान है तो R कॉमन ले लेते हैं, R/100 कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना दिया था उसे 6,000 रुपये दिया था और 3 साल के लिए दिया था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा और प्लस
इसे 8,000 रुपये दिया था और कितने साल के लिए दिया था, 5 साल के लिए दिया था, तो कितना होगा R/100 और ये कितना हो जाएगा 18,000 रुपये इसका हो जाएगा और कितना 40,000 इसका हो जाएगा। टोटल में कितना हो जाएगा ये, तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा R/100 गुणे 58,000, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 5220/580। इसको काटेंगे तो कितनी बार, 58 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो मेरे पास रेट कितना आ गया 9% का रेट आ गया, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार फिर से समझते हैं। राम कोई व्यक्ति है, उसने शिव को 3 वर्षों के लिए दिया, तो शिव को 3 वर्ष के लिए 6,000 रुपये दिया 3 साल के लिए, तो टोटल से 18,000 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह किसको, कृष्णा को दिया कितने पे 8,000 रुपये दिया 5 साल के लिए, कितना होगा 40,000 हो गया, तो दोनों का 58,000 हो गया। मैंने यहाँ से कॉमन लिया और इसके बाद टोटल ब्याज के बराबर होगा ना, तो यहाँ से ऐसे सॉल्व किया, तो मेरे पास 9% का रेट आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर दे दिया है, फिगर में बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ है, ऐसे फिगर दे दिया है। नाम इसने दिया, ठीक है। तो कह रहा है एंगल ए का मान, ए का मान याद करना है, ये दे दिया है 75 एंगल और ये कितना दे दिया 40 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल ए का मान क्या होगा, तो इसमें हम एंगल्स के थ्योरम लगाएंगे। ये मेरे पास जब कभी कोई भी नंबर होता था, ये आपस में एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 1 और एंगल 2, मतलब कोण 1 क्या होता है, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, मतलब ये बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण हमारे बराबर होते थे। सेम भी यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपको पता होगा एक थ्योरम की बाह्य कोण जो होता है उनके सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब एंगल ए बराबर क्या होगा 75 प्लस 45, 45 नहीं ये 40 होगा। ओके, क्या हो जाएगा 40, तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 115 डिग्री। 115 मेरा राइट आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, ये मेरे क्रॉस सामने सामने के एंगल, जब भी कोई दो लाइंस काटती हैं आपस में तो उनके सामने के कोण एक जैसे होते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 175 और ये 40, क्योंकि ये भी इसके सामने जितना ये बनाएगा उधर इतना बनाएगा। तो मुझे पता है कि भाई बाह्य कोण जो होता है उनके सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा। आप ऐसा नहीं लगाना चाहते तो देखो ऐसे चेक कर लेते हैं इसको, ये कितना होगा, देखो दोनों तो मिला के मेरे पास कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिला के हो जाएंगे 115 डिग्री, और टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से जैसे हम 115 डिग्री घटाएंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा, मतलब इस कोण का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। और कभी भी देख लो एक लाइन होती है, अगर ऐसे ये एंगल अगर 65 डिग्री बनाता है तो ये टोटल ये वाला एंगल कितने का हो जाता है, तो 100 माइनस 65 यहाँ से करते तब भी कितना आता है 115 आ जाता है। तो वहां से मुझे करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से थ्योरम यूज कर लेंगे। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाह्य कोण जो होता है किसी त्रिभुज में वो उसके सामने वाले दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कितना था 75 और ये 40 था, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो कितना 115 सही हो गया। तो मेरा कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर डी होगा। ओके दोस्तों, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो मैंने आज करवाए। तो दोस्तों आपको अगर मेरा क्वेश्चंस जो मैंने क्वेश्चंस करवाए वो आपको अगर पसंद हैं तो मेरे क्वेश्चन शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि उनके लिए भी उन्हें भी पता चल जाए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछे हैं किस तरह से आते हैं। तो आप सबके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बिना टारगेट फिक्स किए अगर आप चलते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसीलिए हमें पहले टारगेट सेट करके फिर उसी को अचीव करने में लगा देना है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मेरा वीडियो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इससे बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, मैं मैथ का थियरी सेक्शन मतलब जो एक चैप्टर वाइज शुरू करने वाला हूँ आप सभी के लिए, खासकर एसएससी जीडी के लिए, जो पूरा कंप्लीट सिलेबस में करवाऊंगा मैथ का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं, बाय।